यूपी लेखपाल के बच्चों के लिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सवाल ऐसे आता है कि मूल दे देगा, मूल 3,4 दिया है, कहेगा समीकरण बनाओ। क्या कहेगा? समीकरण बनाओ। तो क्या तुमको एक फार्मूला याद करना है, यक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का समीकरण है, फार्मूला है। तो इसको एल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे। तो कैसे बनाएंगे? यक्स स्क्वायर माइनस 3 + 4 यक्स प्लस 3, यहाँ पर कहो का निशान नहीं, गुणा का निशान बना लेंगे, बराबर 0। फिर क्या करेंगे? यक्स स्क्वायर माइनस 3 4 कितने हो गए? 7 यक्स प्लस 4 3 7, 4 3 12, 7 नहीं सॉरी 4 3 12 बराबर 0। ये क्या हो गया? मूल समीकरण हो गया, समीकरण बन गया समीकरण। अब तुमको कोई भी बिंदु दे दे 4,6 7,8 और कहते हैं मूल समीकरण बनाइए, तो यही तुमको फार्मूला लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक को एल्फा मान लेना है, दूसरे को बीटा। अब समीकरण दे देगा 10 के 6 बराबर 0, कहेगा मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? इसका गुणनखंड करना है, 6 है, 6 का ऐसे गुणन करना है, दो संख्या बताना है, जोड़े घटाओ कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 1 कम 3, यानी कितने मूल है? 2,3 आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, गुणा करने से 6 आना चाहिए, तो 2 3 जा 6 होगा, और जोड़ने से कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो ऐसे लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। तो देखो तुम्हारा मूल तो आ गए, 2,3 हो गए। ऐसे ऑप्शन से हल कर देंगे। इसको हल करने के लिए आपको यही करना है, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो x + 3 बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो x + 3 बराबर 0। तो क्या होगा? x + 3 एक कॉमन ले लो, और एक क्वेश्चन में x + 2 बराबर 0। अब देखो मूल कैसे आ गए? x + 3 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गए? -3 आ गया, और x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2, यानी मूल क्या आ जाए? -3, -2। प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सीखेंगे क्या? अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? ये अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो आप इसको तुलना किससे करोगे? यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी a बराबर कितना है? यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 1 लिखा नहीं जाता लेकिन मान लेंगे, वो a बराबर 1 ही तो दिया है, a बराबर लिख देंगे 1। b बराबर कितना दिया है? b बराबर दिया है 4। c बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। अगर आपके प्रश्न में पूछे मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए या अल्फा धन बीटा, ऐसा कहेंगे मूलों का योगफल, योगफल कहे उसी को कहते हैं अल्फा धन बीटा। तो क्या लिखेंगे? -b/a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मूलों का योगफल का है या अल्फा धन बीटा, बात बराबर है। यानी अल्फा धन बीटा क्या लिखेंगे? -b/a। अब b कितनी वैल्यू आई? 4 आई है, तो -4 लिख देंगे, 4/4 बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब आ जाएगा मूलों का योगफल ज्ञात करना, मूलों का गुणनफल
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, तो यानी मूलों का गुणन फल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, सी बटे ए। यानी सी कितना दिया है, कितना आया, 4 आया है, तो 4 लिख देंगे। ए कितना दिया है, ए दिया 1, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, मूलों का योगफल का है अल्फा धन बीटा माइनस बी बटे ए है। यानी बी कितने है, बी की वैल्यू तो 4 है, ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा ना। हमने 4 लिख दिया था, सॉरी बाबा। तो 4 है, अब 1 का भाग दोगे 4 में तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4 ही आ जाएगा। अब 4 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। मूलों का गुणनफल कितना आ गया, यानी आ गया 4। अब इसी में सवाल पूछता क्या है, अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो तुमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो ये फार्मूला सेम लिखा है। देखो अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, और 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर बचेगा। तो यही वैल्यू तो हमने लिखा पूरा। अब देखो अल्फ़ा धन बीटा का तुमको मान पता है, माइनस के बी बटे ए का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए। अब माइनस बी कितना है, बी की वैल्यू कितनी आई इसमें, माइनस बी की वैल्यू आई 4, तो ये लिखेंगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं -4 अपान ए कितना है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 सी कितना है, सी है 4। तो अब 4 का गुणा 4 बार करो, कितना 4 चौको 16, 4 दूनी 8, यानी अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 8 में 4 घटाओगे कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। 8 क्या हुआ कि समीकरण दे दिया 3x स्क्वायर धन के 4x धन के 5 बराबर 0, कहेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो आप अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसे तो हल नहीं कर पाओगे, तो इसको हम फार्मूला बनाएंगे, अल्फ़ा धन बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा धन बीटा। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है, हम तुमको यहाँ पर बता रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी। तो देखो अगर इसको हल करोगे तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और क्वेश्चन में अल्फ़ा धन बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यही तो बचेगा। अब देखो अल्फ़ा धन बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा धन बीटा पर क्या लिखोगे, माइनस के बी बटे ए का होल क्यूब माइनस के 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का सी अपन ए है। आई अल्फ़ा धन बीटा क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। अब देखो यहाँ पर तुलना करोगे उसी समीकरण से, कौन, ये वाले समीकरण, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, बी कितना है 4 है, तो माइनस 4 बटे ए कितना है 3 का होल क्यूब माइनस 3, सी कितना है, सी 5 है, और ए कितना है 3, बी कितना है, बी है 4, तो माइनस 4, ए कितना है 3। अब देखो गुणा करो, अब क्यूब लिखा है तो मतलब 4 का गुणा 3 बार, 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब 3 बार माइनस लगा, यहाँ पर देखना है सम संख्या हो तो प्लस का निशान लगा, अगर विषम है तो यहाँ पर माइनस लगाना है। 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 3 का 9 9 27, यह माइनस में माइनस हो गया, प्लस 5 15 15 चौको 60 बटे 3 3 का 9। अब क्या करेंगे, और हल कर लो इसको थोड़ा, 27 एलसीएम ले लो, तो माइनस के 64
प्लस एक का भाग दिया जाता है, 9 का भाग दो 27, 9 तिक 27, जितने बार जाए उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 में 3 का गुणा करा तो 36 18 160। अब 180 आ जाएगा, सॉरी 180 में 64 घटा दो, तो 180 में 64 घटा दो, कितना बचेगा 6, और 18 6 के बचेगा 12, 12 तो बचेगा नहीं, इसको एक हासिल दिया था तो यहाँ पर 17, 17 में 6 गए, 17 में कैंसिल कर लो, यहाँ पर 180 में 64 घटाओ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, 7 यहाँ पर 6 बचेगा, और 7 में 6 गया 116 बचेगा, कितना बचेगा 116 बटे 27। अब देखो प्लस का निशान लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 180 बड़ा है, 64 64 क्या छोटा है। अब इसी में क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा क्यूब, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हम पूछ रहा है अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करो। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा एक कोष्ठ में, इसमें होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। यह फार्मूला आपको याद रखना है, याद रखो। ठीक, अब क्या करना है, अब अल्फ़ा माइनस बीटा आपको आता नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसके लिए यहाँ पर अलग से फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर, या अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या कर दें, अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो क्या करें, अंडर रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आ गया जितना अंडर रूट। अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान यहाँ से निकाल लो, अल्फ़ा धन बीटा क्या होता है, माइनस के बी बटे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 4, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे, तो यहाँ पर लिखें सी बटे ए। अब देखो बी कितना है, बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ पर 4, ए की वैल्यू 3, 4 बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस लगाओगे 4, सी का मान कितना है 5, ए का मान 3, कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 माइनस 5 चौको 20, 20 बटे 3। अब क्या करेंगे, अंडर रूल 9 लासा ले लेंगे, तो 16 माइनस 3 60 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 3 का भाग 9 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, 3 का गुणा 20 में कराओगे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब 60 में 16 घटा दो तो कितना बचेगा, माइनस के कितना बचेगा 60 में 16 घटा दो, 4 5 में गए 44 बचेगा, माइनस के 44 बटे 9। ये तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा के आगे। अब तुमको मान किसका निकालना है, अब मान निकालना है स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो क्या करेंगे, अब अल्फ़ा इसका तो फार्मूला आता नहीं, तो इसके जगह डायरेक्ट यही लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब 2 अल्फ़ा इंटू बीटा में 1 अल्फ़ा इंटू बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा धन बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला क्या था, माइनस के बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए। अब बी कितना आया था, बी का मान कितना आया था इसमें, बी का मान आया था 4 माइनस के 4, ए का मान 3, 4 बटे 3 का होल स्क्वायर, सी का मान 5, ए का मान 3 कर दो, इसका स्क्वायर करके 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 माइनस के 5 बटे 3। अब 9 लासा ले लो, तो 16 माइनस 3 त्रिका
9 5 15, 3 का भाग दो 9 में 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करो 5 15। अब 16 में 15 घटाओ कितना 1/9 आएगा। अब हमारा मान किसका निकालना था? अब हमारा मान इसका निकालना था। ये सवाल था अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा था। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना आया था? अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आया था अंडर रूल माइनस के 44/9 आया था और ये आया था 1/9। तो यानी इसका 9 का इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1/3 गुणे 1/9 और माइनस के 44 तो कितना आ जाएगा? 1/9 तक 27 माइनस के 44 अंडर रूट 44। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर।